पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युवान कंपटीशन जीत गया होता है। इस वजह से एकेडमी ए के सारे लोग तो खुश हो चुके थे, लेकिन क्यूयू का फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो धमकाते हुए जाता है युवान के फादर को कि मेरा बेटा जनरल वी के अंदर अपनी ट्रेनिंग ले रहा है, जनरल वी उसे सिखाते हैं, इसलिए अब तुम लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब मेरा बेटा आएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए युवान के फादर उसे एक टास्क देते हैं कि उसे जनरल वी के पास जाना है और जनरल वी को मनाने की कोशिश करनी है ताकि वो युवान और उसकी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए मान जाए, जिस पर युवान मान गया होता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युवान कई सारे सिपाहियों को लेकर जनरल वी के पास ही जा रहा था, इसलिए सारे के सारे लोग उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए आए होते हैं। युवान की माँ तो बहुत ज्यादा उदास थी कि युवान उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन युवान अपनी माँ को समझा रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन युवान की माँ को पता था कि युवान खुद का तो इस सफर में ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखने वाला है, इसलिए उन्होंने याओ को भी इस सफर में उसके साथ ही भेज दिया था। युवान और याओ दोनों इस सफर में एनी टाइम साथ ही रहने वाले हैं। युवान के फादर अपने जनरल से कह रहे होते हैं, देखो तुम्हें पूरी सेफ्टी के साथ युवान को जनरल वी के पास तक ले जाना है, रास्ते में उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे सौंपी है, उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेदारी को पूरा करोगे। जिस पर जनरल कह रहा होता है, एम्परर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान लगा दूंगा युवान को सही सलामत वहां तक के पहुंचाने के लिए और वहां से वापस लाने के लिए। आप बेफिक्र रहें, युवान को कुछ नहीं होगा। इसके बाद युवान सारी तैयारी करने के बाद वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर भागते हुए यूवी आ रही होती है। वो युवान से कहते हैं, युवान तुम मुझे छोड़कर कहाँ पे जा रहे हैं। वो भाग कर आती है और युवान के मदर और फादर को ग्रीट कर रही होती है और ग्रीट करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि आप भी मुझे प्लीज युवान के साथ जाने की परमिशन दे दें, मैं अपनी भी जान लगा दूंगी युवान की सेफ्टी के लिए। युवान की सेफ्टी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, आपको जरा से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ूंगी, इसलिए आप प्लीज मुझे युवान के साथ जाने की परमिशन दे दो। तब युवान की माँ यूवी से कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी जा सकती हो, बस मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब सभी घोड़ा गाड़ी में सवार होकर महल से निकल जाते हैं। रास्ते में यूवी जब घोड़ा गाड़ी में बैठी होती है तो वो सोच रही थी कि वो याओ या युवान से कुछ बातें करे, लेकिन उसको इतनी ज्यादा शर्म लग रही होती कि वो वहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाती। बेचारा युवान सोच रहा था, मैं इस सफर में दो लड़कियों को लेकर जा रहा हूँ, मैं ये सफर कैसे पूरा करूंगा। इन लोगों ने तो जो जोश में कह दिया कि ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ही आगे चलकर इन्हें प्रोटेक्ट करने की नौबत आ जाएगी। युवान को जैसे पता चलता है कि याओ उसे देख रही तो वो कहता है, अरे नहीं, मैं तो अपने मन में कुछ बातें कर रहा था, ये सफर बहुत लंबा होने वाला है ना, तो हमारे पास तो वैसे भी काफी ज्यादा टाइम है, तो क्यों ना वो आगे कुछ कह पाता। इससे पहले ही याओ उसे एक फेंक कर टेक्निक वाला स्क्रोल दे दिया और उससे कहती है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है ना, तो जाओ और इसे कल्टीवेट करो, तुम्हारा फ्री टाइम भी निकल जाएगा और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ जाएगी। ये टेक्निक हार्ड नहीं है, यहाँ पर तुम बैठ के भी आराम से इसे कल्टीवेट कर सकते हो। इसे कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारी फिजिकल पावर थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। युवान टेक्निक को देखकर सोच रहा था कि अरे यार ये तो बड़ी अजीब टेक्निक, मैंने इस टेक्निक को सीधा रखा है कि उल्टा पकड़ा है, मुझे तो ये तक नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसे कल्टीवेट कैसे करूंगा। तब ये देखकर याओ टुनटुन को युवान के पास भेज देती है, जो उसे काटते हुए कह रहा होता है, जा जल्दी से प्रैक्टिस कर वरना आज तुझे नोच दूंगा। युवान जैसे ही देखता है कि यूवी यहाँ पर टुनटुन के उसे नोचने की वजह से हंस रही है, तो वो उसे ही वो स्क्रोल फेंक कर देते हुए कहता है, लो तुम ही इसे सीख कर बता दो ना, तुम मुझे समझा दो कि इसे कैसे कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद मैं कल्टीवेट कर लूंगा। बहुत हंस रही हो मुझ पे। लेकिन यूवी तो बड़ी आसानी के साथ उस टेक्निक को समझ चुकी थी, इसलिए युवान उससे कहता है, ठीक है तुम समझ गई ना, तो तुम ही इसे अपने पास रखो और इसे कल्टीवेट कर लेना, मैं कोई दूसरी टेक्निक को कल्टीवेट कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जहाँ हम जा रहे वहाँ पर हम पार्टी वगैरह तो नहीं करने जा रहे, बहुत ज्यादा मुसीबतों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। अगर हम अभी से शुरुआत कर लेंगे और खुद को फाइट के लिए तैयार रखेंगे तो हमें आगे चलकर परेशानी नहीं होगी, इसलिए तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लो। जिस पर यूवी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फिर मैं इसे जल्द से जल्द कल्टीवेट कर लूंगी। प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये टेक्निक देने के लिए। युवान कह रहा होता है, शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारे सफर की शुरुआत ही है, थोड़ा सा हम आगे क्या जाएंगे, हमारा ये सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा होने वाला है, तो खुद की जान हथेली पे रखने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। मुझे तो हाल फिलहाल वो टेक्निक सीखनी है जो मेरे फादर ने मुझे स्क्रोल में दी थी, मैं तो खुद अभी तक उसे नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसके बाद अब यूवी ने उस टेक्निक को कल्टीवेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उसी के साथ साथ युवान उस स्क्रोल वाली टेक्निक को भी समझने की कोशिश कर रहा होता है जो उसके फादर ने उसे दी थी, लेकिन अब भी वो उसे ठीक तरह से नहीं समझ पा
पा रहा था। इसलिए जब रात को सारे लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं तब याओ ही युआन की मदद करती है ताकि वो स्क्रोल वाली टेक्निक को समझ सके। इसलिए युआन ने वहां पर उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। पर जैसे वो कल्टीवेशन स्टार्ट करके खुश हो रहा होता है कि तभी टुनटुन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। टुनटुन का ये मतलब था कि युआन यहाँ पर रुके ही ना जब तक कि ये इस स्क्रोल वाली टेक्निक को पूरी तरह से कल्टीवेट ना कर ले। इसलिए युआन डर के मारे वहां से भाग रहा होता है। तो वहीं अब याओ याओ ने यूवी की भी मदद करना स्टार्ट कर दिया था उस स्क्रोल वाली टेक्निक को सीखने के लिए, जिस वजह से यूवी भी उस टेक्निक को अच्छे से सीख पा रही होती है। और काफी देर की मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था कि यूवी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगी। याओ याओ युआन से कह रही होती है रुक जाओ, अभी यूवी को जरा सा भी डिस्टर्ब मत करना, हम यहीं पे खड़े होकर यूवी को देखते हैं कि वो कितने टाइम में अपना ब्रेक थ्रू करती है। अगर यहाँ पर यूवी ने ब्रेक थ्रू किया तो वो क्यूआई नरिशिंग रेल्म के अंदर पहुंच जाएगी, जो कि क्यूआई नरिशिंग रेल्म की शुरुआत ही होगी। जो सुनकर युआन कह रहा होता है मैंने सुना है कि क्यूआई नरिशिंग रेल्म जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 अलग अलग लेवल हैं। काफी सारे लोग क्यूआई नरिशिंग रेल्म जो है उसका लो लेवल भी ठीक तरह से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यूवी यहाँ पर अच्छे से मेहनत करे तो वो क्यूआई नरिशिंग रेल्म के लो लेवल को कल्टीवेट करने के साथ साथ वो सेकंड लेवल पे भी जा सकती है। उसके बाद थर्ड लेवल और उसके बाद फोर्थ लेवल आएगा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो। यूवी जैसे जैसे अपना कल्टीवेशन कर रही थी उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है उसका कलर चेंज होने लग गया था। जहाँ पहले ब्लू ऑरा निकल रहा था अब वो पर्पल में बदल गया होता है, जो कि दिखा रहा था कि थोड़ा ही टाइम बाकी है यूवी को अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके थोड़ी ही देर बाद यूवी वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है। ब्रेक थ्रू करने की वजह से इतना भयंकर ऑरा उसके अंदर से बाहर फेंका था कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर से कुछ बहुत ही ज्यादा रफ्तार से भरी हुई चीज होकर गुजर गई है, जिसने सारी चीजों को तहस नहस कर दिया। जिस चीज को देखकर तो युआन एकदम हैरान रह जाता है। वो कहता है यूवी की कल्टीवेशन रूट जो है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस बंदे की कल्टीवेशन रूट स्ट्रॉन्ग हो वही इतनी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर पाता है। यूवी के ब्रेक थ्रू करने की वजह से शायद अब वो क्यूआई नरिशिंग रेल्म में पहुंच गई होगी। युआन यूवी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कह रहा होता है तुमने यहाँ पर अपने क्यूआई नरिशिंग रेल्म को ब्रेक थ्रू किया है। क्या पता हो सकता है कि तुमने उसके फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो ऑरा निकला था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यूवी को तो खुद यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या मैंने सच में यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया। उसे हाल फिलहाल ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ था कि उसके अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर बाहर निकला है। याओ याओ कहती है रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके क्या हासिल किया है। पर जब याओ याओ ठीक तरह से यूवी को चेक करती है ना उसे एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली जानकारी का पता चलता है। वो युआन से कहती है यूवी की जो क्यूआई नरिशिंग रेल्म की पावर है ना वो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये एक लेजेंडरी पावर की तरह है। यूवी के अंदर यिन और यांग एनर्जी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है और यिन यांग एनर्जी से ही इसे क्यूआई नरिशिंग रेल्म की पावर मिली है। ऐसा समझ लो कि लाखों में किसी एक बंदे के पास ऐसा होता है जो अपना क्यूआई नरिशिंग रेल्म ब्रेक थ्रू करे। ये सारी चीजें कल्टीवेशन रूट के ऊपर ही डिपेंड करती है। यूवी की कल्टीवेशन रूट ही खास थी, इस वजह से उसने यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपना क्यूआई नरिशिंग रेल्म को ब्रेक थ्रू किया। युआन कह रहा होता है आप जो बात कह रही है ना वो मुझे इंटरेस्टिंग तो लग रही है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि यिन और यांग एनर्जी से अगर कोई कल्टीवेशन करे तो इससे फायदा होता है कि नुकसान होता है, क्या ये अच्छा होता है या खराब होता है। याओ कहती है अच्छी है या बुरी है जो मैं बताऊंगी उस हिसाब से तुम अंदाजा लगा लेना। यूवी की जो यिन और यांग एनर्जी है ना इस वजह से इसे इस तरह की खास पावर मिली है कि वो एक टाइम पे 2 टेक्निक को कल्टीवेट कर सकती है। वो एक ही टाइम पे चाहे तो 2 कितनी भी खास टेक्निक होगी उसे कल्टीवेट कर पाएगी, लेकिन अगर उसने एक टाइम पे एक ही टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश की तो वो उसे कल्टीवेट नहीं कर सकती। जब भी वो कल्टीवेशन करेगी तो उसे अपनी यिन और यांग एनर्जी दोनों की पावर का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दोनों का बैलेंस नहीं बिगाड़ सकती। अगर हुआ तो इससे यूवी की कल्टीवेशन को ही बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा समझ लो कि यूवी जब भी अपना कल्टीवेशन करेगी तो उसे दुगना मेहनत करनी पड़ेगी किसी एक चीज को सीखने के लिए, क्योंकि उसे अपनी यिन और यांग दोनों की एनर्जी को फुल करना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगी। और कभी भी ये बैलेंस बिगड़ा तो समझ लेना कि यूवी कभी उसके बाद अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी, उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जब इसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया तो इससे उतना कुछ खास महसूस नहीं हुआ कि उसने हाँ सच में अपना ब्रेक थ्रू किया है। जो सुनकर तो युआन भी हैरान रह जाता है। वो अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और उसे यूवी को देते हुए कहता है ये 4th लेवल की ना एक डिवाइन टेक्निक है, इसे तुम कल्टीवेट करने के लिए रख सकती हो। उसी के साथ साथ याओ याओ जो होती है वो भी अपने पास से सेम 4th लेवल की एक टेक्निक निकाल
और उसे यूवी को देते हुए कहती है तुम्हें इन दोनों टेक्निक को एक साथ ही कल्टीवेट करना है। जो देखकर तो यूवी भी हैरान रहती है कि क्योंकि उसे खुद भी अपनी कल्टीवेशन पावर के बारे में ऐसी चीजें कभी नहीं पता थी। यायो कह रही होती है टेंशन मत लो किसी चीज का, बस तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान रखो, सारी चीजें कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगी। अपनी यिन और यांग एनर्जी के होने की वजह से तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अपनी यिन और यांग एनर्जी को पूरी तरह से पीक पर ले गई ना तो तुम्हें इतनी ज्यादा पावर मिलेगी कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। तो उदास मत होना बल्कि खुश होना कि तुम्हें इतनी खास और लेजेंडरी टेक्निक मिली है और तुम्हारी कल्टीवेशन रूट भी इतनी ज्यादा खास है। इसके बाद युआन से कह रही है तुम यहाँ पर देखकर टाइम पास क्या करो, तुम जाओ ना तुम्हारी फादर का जो स्क्रोल था उससे कल्टीवेट करो, खाली तुम्हें बहाना चाहिए कल्टीवेशन नहीं करने का। ऐसे युआन कहता है अरे सॉरी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं कल्टीवेशन करके वापस आता हूँ। जिसके बाद सभी वहां से दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने के बाद जनरल जो होता है युआन से कह रहा था हम यहाँ पर जनरल वी के इलाके में पहुंचने वाले, लेकिन अगर इतने सारे लोग अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पर गार्ड्स वगैरह हमें अंदर जाने नहीं देंगे, हमें कुछ खास लोगों को ही वहाँ पर ले जाना होगा। हम यहाँ पर कैंप लगाकर बाकी लोगों को यहीं पे रखेंगे ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से सारे लोग सपोर्ट के लिए जा सके। जिस पर युआन कहता है ठीक है जैसा तुम्हें सही लगता है तुम वो कर सकते हो। जिसके बाद अब काफी सारे सिपाही पीछे ही रुक गए थे और युआन और कुछ खास लोग जो होते हैं वही लोग जनरल वी का जो महल होता है उसके द्वार तक आ जाते हैं। पर तभी अंदर से कुछ सिपाही आते हैं जिनकी कमांडर जो होती है वो एक लड़की होती है। वो वहां पर आने के बाद सभी से कह रही थी कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या काम के लिए आए हो। जनरल जब उस कमांडर को अपने बारे में बताता है तो वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है अरे आप लोग हैं, आप लोग अंदर आ जाओ, मैं तो कब से आप लोग का इंतजार कर रही थी। और वो जो कमांडर होती है ना वो कोई और नहीं बल्कि जनरल वी की ही बेटी थी जिसका नाम वी किंग होता है। लेकिन वी किंग को पता नहीं होता है कि असल में ये लोग यहाँ पर क्यों आए, बस उसे इतना पता था कि ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं। वी किंग तो युआन को जैसे देखती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये कौन है, ये तो मुझे प्रिंस लग रहा है, सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और हैंडसम बंदा है, मैंने इसके बारे में काफी कुछ चीजें सुनकर रखी है, इसने हाल फिलहाल में ही कंपटीशन को भी जीता है, लेकिन बताओ मुझे इससे क्या। वो अपने सिपाहियों से कहती है जाओ कैंप लगाने की तैयारी करो, सारे लोग आज यहाँ पर रुकने वाले हैं। लेकिन युआन ये देखकर हैरान था कि वी किंग मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रही थी, क्या उसे मुझ पे कुछ शक हो रहा है क्या, मैं तो यहाँ पर कुछ गलत काम करने थोड़ी आया हूँ। युआन जैसे ही अंदर आता है उसे वहाँ पर कई सारे सिपाही अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। तब वहाँ पर की हाओ आता है जो कि क्यू का बड़ा भाई है और यही जनरल वी के अंडर में अपनी प्रैक्टिस करता है। वो अपनी दोस्त वी तियांग के साथ आया होता है जो कि वी किंग जो है उसकी कजन है। वहाँ पर आने के बाद वी तियांग जो होती है वो युआन को देख कर कह रही होती है अरे तुम ही हो ना प्रिंस युआन, बड़ी दूर से तुम चलकर यहाँ पर आए, साथ ही कुछ खूबसूरत लड़कियों को भी लेकर आए और रास्ते में सफर बहुत ही सुहाना गुजरा होगा। जो सुनकर तो युआन को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रही है। जिसके बाद की हाओ जो होता है वो युआन के पास आता है, उससे कहता है तुम जानते होगे ना क्यू को, मैं उसी का बड़ा भाई हूँ, मुझे पता है कि क्यू के साथ क्या हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन सारी चीजों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, तुम एक प्रिंस हो इसलिए मैं तुमसे बस हाथ ही मिलाने के लिए आया, आ जाओ हाथ मिला लो मुझसे। जैसे वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एकदम भयानक तरीके का ऑरा चारों तरफ फैल चुका था, क्योंकि ये की हाओ ऊपर के मन से युआन से कह रहा है कि नहीं मैं पुरानी बातें करने नहीं आया, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा अंदर से गुस्सा है कि इसी बंदे ने मेरे छोटे भाई का हाथ काटा था, वो इसका बदला तो युआन से जरूर लेकर रहेगा, बस वो अभी दिखा नहीं रहा है। युआन ने जैसे ही की हाओ का हाथ पकड़ा था ना उसे समझ आ चुका था कि ये की हाओ जो है वो क्यूआन नरिशिंग रेल्म के लेट स्टेज पे पहुंच चुका है, जो कि सच में कमाल की पावर है। युआन ने तो अभी तक क्यूआन नरिशिंग रेल्म को ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, जिसका मतलब साफ है कि की हाओ युआन से ज्यादा पावरफुल है, वो तो क्यू से भी ज्यादा पावरफुल है। की हाओ युआन को यहाँ पर कह रहा था आज रात को ना हमने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि तुम उस पार्टी में आना पसंद करोगे। वी किंग जो होती है वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर की हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में युआन को देख रहा है, कहीं ये लोग यहाँ पर ही झगड़ा ना करने लगे। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये दोनों तो बातें किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी यहाँ पर एक दूसरे को उठा पटक मारना शुरू कर दिया। ये देखकर युआन कहता तुम मेरे लिए पार्टी रखो और उसमें मैं ना आऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आऊंगा तुम्हारी पार्टी के अंदर। बड़े ही एटीट्यूड के साथ दोनों ने एक दूसरे से बातें की होती है। इसके बाद की हाओ वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए कहता है याद रखना कि तुम्हें शाम को डिनर पे आना है। अब की हाओ जैसे ही अपने कमरे में आता है ना वहाँ पर क्यू का मास्टर भी मौजूद था, जिसने सारी की सारी बात की हाओ को बता दी थी कि आके क्यू के साथ क्या हुआ। की हाओ जो होता है वो क्यू के मास्टर से कह रहा था मुझे अभी ये चीज तो नहीं पता कि आखिर युआन क्या करने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन जहाँ तक कि मैं सोच सकता हूँ वो जनरल वी को ही अपने सपोर्ट में करने के लिए आया होगा, लेकिन अगर हम जनरल वी को हमारे सपोर्ट में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो उसका बेटा बीमार है ना उसे ठीक करना पड़ेगा। जिस दिन हमने उसके बेटे को ठीक कर दिया ना मैं दावे से कह सकता हूँ कि जनरल वी जिंदगी भर हमारे साइड हो जाएगा और हमारे से खिलाफ कभी जा ही नहीं
पाएगा वो। उसके बाद हम इस युवान और उसके पूरे के पूरे जाओ किंगडम को बर्बाद कर देंगे। क्यों का मास्टर कह रहा था आपने बिल्कुल सही कहा, इसी चीज के लिए तो मैं बहुत ही खास डॉक्टर को भी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मास्टर हैं, ये सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। जो देखकर की हाउ कह रहा होता है बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आज मैं इस युवान को उसकी औकात दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो आया है ना जिस मकसद से, उसका मकसद कभी पूरा नहीं होने वाला। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, सभी वहाँ पर डिनर के लिए बैठ चुके थे। विकिंग कह रही होती है युवान से कि युवान तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तब भी क्या तुम हमेशा ऐसी सुंदर लड़कियों को अपने साथ ही लेके घूमते हो क्या? जो सुनकर तो यूवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रही होती है आप यहाँ की कमांडर है, इसलिए मैं आपसे रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ कि आप हमें कैसे लड़कियां समझ रही है, हम वो नहीं है, हम यहाँ पर युवान की दोस्त हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी पावर को देखकर विकिंग समझ चुकी थी कि ये लड़की तो क्यूआई नरिशिंग ड्रैगन को ब्रेक थ्रू कर चुकी है, इसलिए वो यूवी से कह रही थी ठीक है मुझे माफ कर देना, मैंने शायद तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, मैंने तुम्हें कुछ और ही लड़की समझ लिया था। साथ ही वहाँ पर युवान के साथ जितने भी सिपाही लोग आए थे ना, वो लोग जनरल वी के जितने भी सिपाही होते हैं उनके साथ आपस में फाइट कर रहे थे। तब वी त्यांग जो होती है वो युवान से कह रही थी युवान तुमने यहाँ पर तो दोनों तरफ के सिपाहियों की फाइट देख ली ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जनरल वी के सिपाही या फिर तुम जो अपने साथ सिपाहियों को लेके आए हैं वो? जो सुनकर युवान परेशान हो जाता है कि ये किस तरह का सवाल इसने पूछा। यहाँ पर लगता है कि ये दोनों तरफ से दुश्मनी करवाना चाहती है। ना ही मैं जनरल वी के सिपाहियों की तारीफ कर सकता हूँ, ना ही मैं अपने की कर सकता है, वरना दोनों को बुरा लगेगा। जनरल वी के सिपाहियों की हमें जरूरत है ताकि वो हमारा साथ दें। तब ये सुनकर युवान जो होता है एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगाते हुए कहता है कि मैंने जनरल वी के सिपाहियों की भी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है और मैंने अपने सिपाहियों को भी बहुत अच्छे से लड़ते हुए देखा है, तो मेरे ख्याल से दोनों के बीच कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो सुनकर तो जनरल वी के सिपाही और युवान के खुद के सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब की हाँ बीच में टांग अड़ाते हुए कहता है तुमने यहाँ के सिपाहियों की तो पावर देख ली ना, जरा तुम अपनी भी पावर दिखाना चाहोगे कि तुमने एक प्रिंस होने के नाते क्या क्या खास चीजों को सीखा है? सभी लोग कहने लगते हैं हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, हम लोगों ने तो प्रिंस युवान की पावर देखी ही नहीं। प्रिंस युवान क्या आप हमें यहाँ पर अपनी पावर दिखाएंगे, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। जनरल जो होता है वो सभी से कह रहा था युवान अभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए उन्हें आराम कर देना चाहिए, वो बाद में कभी आप लोगों को अपनी पावर दिखा देंगे। लेकिन की हाउ कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर देखना ही चाहता हूँ, मैं कब से इंतजार कर रहा था युवान यहाँ पर आए और मैं उसकी पावर देखूं। और अगर प्रिंस युवान अगर नहीं दिखाना चाहते अपनी पावर तो शायद हम लोग की ही औकात नहीं है इनकी पावर देखने की, ये यहाँ पर प्रिंस है और हम लोग तो यहाँ का छोटे मोटे डिसाइपल, शायद युवान हमें नीचा समझ रहेंगे इसलिए वो अपनी पावर नहीं दिखाना चाहते। बड़ा ही कड़क से कड़क जवाब दे रहा था कि हाउ यहाँ पर युवान को। तब इस चीज को सुनकर युवान कहता ठीक है, जब लोग इतना ही ज्यादा बेसब्री से मेरी पावर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर आप लोगों का एंटरटेनमेंट कर दूंगा। तब वहाँ पर एक मास्टर आता है जो कि अपनी आटो मेरिडियन को अनलॉक कर चुका है, वो यहाँ पर युवान को चैलेंज करने के लिए आया था ताकि वो देख सके कि युवान के पास कितनी पावर है। कि हाउ कहता है ये तो सिर्फ नॉर्मल आर्ट मेरिडियन को ओपन किया हुआ बंदा है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको जरा से भी परेशानी होनी चाहिए इस बंदे के साथ फाइट करने में, आप तो इसे चुटकियां बजाते हुए हरा दोगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये देखकर युवान जो होता है बैटा हिना के बीच में आ जाता है ताकि वो उस मास्टर के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद की हाउ ने अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मास्टर को दे दिया था। उससे कहता है तुमने यहाँ पर युवान को हरा दिया ना तो परमानेंट तुम मेरी स्वॉर्ड को रख लेना। यूवी तो देखकर हक्की बक्की रह जाती कि ये नॉर्मल सा मास्टर यहाँ पर क्यों से ज्यादा पावरफुल है, जिसे हराने में युवान को परेशानी हुई थी, तो क्या यहाँ पर ये से हरा पाएगा? युवान ने वहाँ पर अपने उसी पेन को बाहर निकाल लिया था जिसके अंदर बीस्ट की पावर रहती है। वो मास्टर अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए पूरी ताकत के साथ युवान की तरफ ही बढ़ चुका था ताकि वो युवान की यहाँ पर अटैक करते हुए जान ले सके। युवान वहाँ पर उसी जुआन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि उसके पेन के अंदर से बाहर निकल रही थी। क्यों ये देखकर हैरान था कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हमारी फैमिली की टेक्निक है ना, इस युवान के पास कैसे आई? उसे पता नहीं था कि वो टेक्निक तो चोरी हो गई थी जिसे युवान ने कल्टीवेट कर लिया। इसके बाद तो युवान ने पूरे गुस्से के साथ बस एक ही पेन क्या उठा के मारा था उस मास्टर को कि एक ही अटैक में उसकी हालत खराब हो जाती है। वो मास्टर बस एक अटैक के अंदर वहां पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, यहाँ तक कि हाउ की स्वॉर्ड जो उसके पास थी वो भी चकनाचूर हो गई होती है। सभी लोग पागल हो चुके थे कि 8 मेरिडियन वाला बंदा वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर ढेर हो गया। युवान तो सच में प्रिंस कहलाने के लायक है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। विकिंग कहती है जितना ही मैंने युवान के बारे में सुना था वो सब कुछ सच था, ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। सभी लोग खुश थे लेकिन की हाउ का तो दिमाग में आग लगी होती है कि इसने तो यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर इसे हरा दिया। दूसरी तरफ हम जनरल वी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ बैठा होता है। उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उससे अभी काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही होती है। वो अपने सिपाही से कहता है जाओ की हाउस से पूछो, वो कह रहा था कि डॉक्टर को लेके आएगा, तो अभी तक के डॉक्टर को लाया भी कि नहीं। जनरल वी सोच रहा था
था मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि युवान यहाँ पर आया है ना, तो वो कैसे भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दे। अगर वो मेरे बेटे को ठीक करता है तो मैं अपनी जान हाजिर रखूंगा युवान के लिए और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि क्यूयू और उसकी फैमिली का मैं सपोर्ट करूं। उम्मीद है कि युवान यहाँ पर मेरे बेटे को ठीक कर देगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।